हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो माध्यिका है उसका जो टेबुलर फॉर्मेट होता है, टेबुलर फॉर्मेट इन द सेंस जो टेबल के बेस पे हम लोग लगाते हैं, वो क्वेश्चंस कैसे लगाए जाएंगे। मैं वो क्वेश्चंस आप सबको दिखाना देना चाहता हूं कि वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो ये हैं वो क्वेश्चंस, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप देखो, ये देखो 2020, उसके बाद 19, फिर 19, 18, 17, इस तरह के क्वेश्चन आपके लगभग हर साल में पूछे गए। तो इसे ही टेबुलर फॉर्मेट बोलते हैं। कैसे निकालेंगे उसको सीखने के पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो अगर आपके पास छोटा डेटा है, छोटा डेटा का मतलब होता है कि अगर उसकी सीरीज छोटी है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2, 3, 4, फिर उसके बाद 8, 9, तो अगर मैं कहूं कि इसमें माध्यिका कौन सी है तो भैया सिंपल है, 4 होगा। क्यों? क्योंकि 2 इधर 2 इधर, विषम है इनमें पदों की संख्या। और विषम के केस में हम क्या बताए थे कि आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जो बीच वाला बंदा होता है वो आंसर हो जाता है, लेकिन उसके लिए हमें एक क्रम में लिखना होता है इसे। दूसरा केस आप ये समझो, मान लो आपके पास 40 बच्चों का डेटा हो, 40 बच्चों का डेटा हो और 40 बच्चों के नंबर जो हैं, ठीक है, मान लो 15 में से कोई बच्चा 11 पाया है, 12 पाया है, कोई 13 पाया है, कोई 14 पाया है, कोई 10 पाया, कोई 9 पाया, 8, फिर उसके बाद आपका फिर कोई बच्चा 11 पा गया है, फिर कोई 13 पा गया है, फिर 8 पा गया है, 9, 7 पा गया है, कोई 5 पा गया है। ऐसे हम 40 तक डेटा लिखेंगे। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा, फिर इसको सीधा करना, टेढ़ा करना, फिर ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इस डेटा को मान लो ये कितने लोग हो गए, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 1, 13, उसके बाद मान लो कोई 4 पाया है, 13, 1, 14 हो गया, फिर यहां पे 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये तो मैंने 20 बच्चों का डेटा लिखा है, 20 स्टूडेंट के द्वारा पाए गए नंबर्स के डेटा हैं, आंकड़े हैं जो आपके सामने हैं। आप बताओ, अगर मैं इनसे पूछ लूं कि आपको माध्यिका बतानी है, तो आपको तो मैंने पहली चीज यही सिखाई थी ना कि आपको इन डेटा को एक क्रम में लिखना होगा, एक क्रम में लिखना होगा। लेकिन अगर आप काउंट करोगे तो 11 आपको 4 बार मिलेगा, 1, 2, 3, 3 बार मिलेगा। 12 आपको 1, 2, 2 बार मिलेगा। 13 आपको 3 बार मिलेगा। 14 1 बार मिलेगा। तो ये भी तो एक डेटा हो गया कि कौन कितनी बार मिल रहा है। अच्छा, ये जो हम कितनी बार मिल रहा है ये जो कर रहे हैं, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये 4 बच्चों के नंबर, सॉरी 3 बच्चों के 11 नंबर हैं। मतलब 3 बच्चे जो हैं वो 11 नंबर पाए हुए हैं, 2 बच्चे 12 नंबर पाए हुए हैं, 3 बच्चे 13 नंबर पाए हुए हैं, 1 बच्चा 14 नंबर पाया हुआ है। तो यही तो डेटा हुआ। अब लेकिन सवाल उठता है कि सर आपने कहा है कि एक ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो चलो एक तरफ हम लिख लेते हैं नंबर्स, ठीक है, और एक तरफ लिख लेते हैं बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। तो अगर हम देखें, तो अगर हम लिखें एक डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें 4 से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर है 4। अच्छा, 4 में 4 नंबर कितने बच्चे पाए हैं? 1 बच्चा पाया है। इसी तरह से अगर हम बात करें 5, तो 5 यहां पे है और कहीं नहीं है 5, ठीक है। तो 5 नंबर कितने बच्चे पाए हैं? 1 बच्चा पाया है। बात करें 6 की, तो 6 नंबर कितने बच्चे पाए हैं? 1 बच्चा पाया है, और कोई तो है नहीं जो 6 नंबर पाया हो। चलो, तो 6 नंबर जो है वो भी 1 बच्चा पाया है। अगर आप बात करोगे 7 की, तो 1, 2, ठीक है, 2 बच्चे हैं जो 7 नंबर पाए हैं, तो 2 बच्चे हो गए जो 7 नंबर पाए हैं। अगर आप बात करो 8 की, तो 8, 1, 2 और 3, 3 बच्चे हैं जो 8 नंबर पाए हैं, ठीक है। 9 नंबर की बात करो तो 1 और 2, 2 बच्चे हैं जो 9 नंबर पाए हैं। इसके बाद आप बात करोगे 10 नंबर की, तो 10 नंबर 1 बच्चा पाया है, 10 जो है वो 1 बच्चा पाया है। 11 के केस में बात करोगे 2 और 1, 3,
तो 11 के केस में 3 बच्चे हो गए, 12 के केस में आपके 2 बच्चे हैं, 13 के केस में 3 बच्चे हैं और 14 के केस में 1 बच्चा। रिमेंबर, ये आप पूरा जोड़ोगे ना, पूरा जोड़ोगे तो आपको 20 आना चाहिए, क्योंकि हमने 20 स्टूडेंट का डेटा लिखा है। तो देखो, ऐसी चीजों को इतना डेटा करने के बाद अगर हम सॉल्व करें तो हमारे लिए खिचड़ी पक जानी है। इसीलिए जब बड़े बड़े डेटा हमें दिए जाएं, 20 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट, तो उन्हें टेबुलर फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। करेंगे कैसे, ध्यान से पहले समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखो, 1 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 2 10। यहां देखो, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9 और 1 10, टोटल 20 हो गए। आपके जो पदों की संख्या हो गई है वो 20 है, पदों की संख्या 20 है। और इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। जो पदों की संख्या होती है, सॉरी, जो बारंबारता का टोटल होता है वही पदों की संख्या होती है। और ये है 20। 20 क्या है, सम संख्या है। सम संख्या का केस हमने क्या बताया था, 20 का आधा करो तो 10 आएगा, और 10 के बाद 11वें पद का मान लिखना है। देखो, 10वां पद जो है वो आपका 9 होगा। अगर इसको आप सीधे सीधे टेबल में लिखोगे, यानी आप इसको सीधा लिखोगे, तो लिखोगे 4 5 6 7 7, फिर लिखोगे 8 8 8, फिर लिखोगे 9 9। तो जब काउंट करोगे 10वें नंबर पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वें नंबर पे हमें 9 मिलेगा। तो 10वें नंबर का पद लिखना होता है, ना कि 10 लिखना होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी भाषा में आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपके पदों की संख्या विषम है, ध्यान से सुन लीजिए, पदों की संख्या विषम है, बारंबारता जोड़ने पे अगर आपकी विषम आ गई, अगर पदों की संख्या कैसी है, विषम है, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाता है, माध्यिका बराबर हो जाता है n + 1/2। रिमेंबर इट, वे पद का मान, ठीक है। ये आपको जरूर याद रखना है, उस पद का मान लिखना है, न कि वो पद लिखना है। अभी मैं क्लियर करूंगा इस चीज को भी। दूसरा है, अगर पदों की संख्या सम है, पदों की संख्या सम है, तो माध्यिका बराबर n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान। रिमेंबर इट, मैंने ये नहीं लिखा है, मैंने इस तरह से नहीं लिखा है n/2 + 1, ये नहीं कि एक हम इसमें जोड़ के तब भाग देंगे, नहीं, पहले हम भाग देंगे फिर एक जोड़ेंगे, पहले हम भाग देंगे फिर एक जोड़ेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले हम भाग देंगे फिर एक जोड़ेंगे। वे पद का मान, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में आप लोग गलती करते हो, जिसकी वजह से आपके नंबर जो होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। अब इतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए आपका आ गया 20, पदों की संख्या आ गई 20, तो आपकी माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 20 का आधा, n/2 का मतलब क्या हो गया, 20 का आधा, यानी 10वें पद का मान, 10वें पद का मान, ठीक है। एक बार उसका आधा कर लेना और उसी आधे में एक जोड़ लेना, क्योंकि देखो n की जगह जब 20 रखोगे इस जगह पे, तो 20/2 का मान 10, 10 में एक जोड़ोगे 11, तो 11वें पद का मान, एंड होल डिवाइडेड बाई 2। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन हमारा पहला है, किसी टीम के 20 खिलाड़ियों के आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। ये 20 खिलाड़ियों के आयु के आंकड़े हैं, आप गिन सकते हो, 4 3 7 7 5 12 12 4 16 16 4, 20 खिलाड़ी हैं टोटल। इनके आंकड़े निम्नलिखित हैं, यानी आपको पता चल गया कि पदों की संख्या 20 है। याद रखिएगा, यही आपको देख के बता देना है कि पदों की संख्या 20 है। 20 का मतलब क्या, सम, ठीक है। लेकिन आप सॉल्व कैसे करोगे एग्जाम में, एक तो तरीका सिंपल सा है, आपको पता चल गया माध्यिका बराबर, आप सीधा सीधा लिख सकते हो। क्या पता चल गया आपको, पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर कितना है, 20। सर आपने बताया था अगर 20 है यानी सम है, तो 20 का आधा कर दो, यानी 10वें पद का मान। याद रखिएगा, अब यहां पे आपको गेम समझ में आएगा, और 10 में एक और जोड़ दो तो 11वें पद का मान, एंड डिवाइडेड बाई 2।
तो ये तो तरीका है डायरेक्ट आंसर निकालने का। कैसे? अब 10वां पद कहां पे आएगा? तो देखो 4 पद तक यहां है, 4 और 3 यहां पे कितना हो गया? 7, 7 और 5 कितना हो गया? 12। तो 12 तक यहां है, 7 तक यहां है। 7 के बाद 8वां पद जो होगा वो 13 होगा। 7 के बाद 8वां पद जो होगा वो 13 होगा। कैसे होगा? ध्यान से समझिएगा। 4 खिलाड़ी हैं जिनकी एज 11 साल है, तो आप 11 4 बार लिखोगे। 4 खिलाड़ी हैं जिनकी एज 11 साल है। 3 खिलाड़ी हैं जिनकी एज 12 साल है, तो आप 12 3 बार लिखोगे। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं, आगे से आप खुद समझ जाओगे। हमें निकालना है 10वां पद। तो 5 खिलाड़ी हैं जिनकी एज 13 साल है, तो हम 13 5 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 और 5, 13 5 बार लिखेंगे। हमें निकालना है 10वां पद। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखो एक चीज मैं सिंपल सा बताता हूं, चौथे पद तक आपको 11 में मिलेगा। ये देखो चौथे पद तक आपको 11 में मिलेगा। 4 के बाद 3 हमने ऐड किया तो यहां 7 पद तक हमें 12 में मिलेगा। 7 के बाद 8वां 9वां 10वां सब के सब 13 में है। इसका मतलब 7 के बाद कोई भी पद होगा वो 13 में होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया 13वां पद कौन सा होगा, तो 12 तक यहां है ना, 13वां पद 14 होगा, क्योंकि 14 में चला जा रहा है वो। 13वां पद 14 होगा, 14 में चला जा रहा है। ठीक है, तो 12 और 4 कितना हो गया? 16 तक यहां मिलेगा। और 17वां पद अगर आपसे पूछा जाए तो वो 15 में चला जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है? 10वां और 11वां। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो 10वां पद है वो है हमारा 13 और 11वां पद भी 13 ही होगा। क्यों? क्योंकि 12 तक हमें यहां पे मिलेगा। एंड बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा? 13 13 26, 26 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 13। और बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये पद का मान नहीं लिखते हैं। वो क्या करते हैं? 10 प्लस 11 बटे 2, 10 11 21 बराबर उनका आंसर आ जाता है 10.5। तो ये गलत है। आंसर आपका सदैव दिए हुए सवाल में से ही आएगा, यानी ये जो आपको दिख रहा है 11 12 13 14 15 इनके बीच में आएगा। भले 13.5 आ जाए वो अलग का मैटर है, लेकिन ना ही 11 से कम आएगा ना ही 15 से ज्यादा आएगा, ये समझ लीजिए आप। और कभी भी आप सोचो आपसे कहा जाए 10वें पद का मान, ना कि लिखा गया है 10, तो 10वें पद का मान आप लिखोगे ना यहाँ पे। 10वां पद कहां पे मिलेगा? 7 के बाद 8वां 9वां 10वां सब यहां पे मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये तो है तरीका डायरेक्ट आंसर करने का। दूसरा तरीका क्या है जिस तरीके से हम लोग लगाएंगे एग्जाम के अंदर, वो तरीका क्या है उसको देखते हैं। देखिएगा ध्यान से कि सबसे पहले आप एक तरफ लिखेंगे आयु, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे खिलाड़ी, खिलाड़ी, इसी खिलाड़ी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी को मैंने आपको बताया हिंदी में क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। और इसी को जब भी माध्यिका निकालना होता है तो हम संचयी बारंबारता लिखते हैं। संचयी बारंबारता, इसका काम क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा आपको। संचयी बारंबारता लिखते हैं, ठीक है, और इसका एक टेबल बनाते हैं। ये आपके एग्जाम में ऐसे लगाना है, क्वेश्चन को ऐसे लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एक टेबल बनाते हैं। अब देखिए आयु में 11 है, 12, 13, 14 और क्या है? 15। 11 में कितना है? 4, ठीक है। 12 में कितना है? 3 है। फिर उसके बाद 13 में कितने हैं? 5 खिलाड़ी हैं। 14 में कितने हैं? 4 खिलाड़ी हैं। तो लिख लेते हैं, यहां पे 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, और 15 में भी कितने खिलाड़ी हैं? 4 खिलाड़ी हैं। संचयी बारंबारता का मतलब सिंपल होता है कि वो जो पद आता है ना उसी को काउंट करते हैं। तो 4 खिलाड़ी तक हमें 11 तक जाना है। 4 में 3 जोड़ दो, 4 में 3 जोड़ दो, फिर यहां लिखो 7, 7 में 5 जोड़ दो, यहां लिखो 12, 12 में 4 जोड़ दो, यहां लिखो 16, 16 में 4 जोड़ दो, यहां लिखो 20। यही जो 20 है यही कुल पदों की संख्या हो गई। और चूंकि पदों की संख्या सम है तो सम का जो फॉर्मूला लगता है, सम है, ठीक है, तो सम का फॉर्मूला लगता है माध्यिका बराबर n/2वें पद का मान, यानी 10वें पद का मान,
ये तो मैंने अभी आपको बताया है, प्लस 11वें पद का मान एंड डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यही जो 10वां पद आपको निकालना है, 7वें पद तक तो हमारा आंसर 12 होगा। आंसर हमेशा हम इस सेक्शन का करेंगे, यहां से हमेशा आंसर यहां का होगा, कहीं यहां से नहीं लिया जाएगा। आप हमेशा याद रखिएगा 12 है, 7वें पद तक हमें 12 मिलेगा, 8वें पद के लिए हमें 13 में जाना है और 12वें पद तक हमें 13 में मिलेगा। तो हमें ढूंढना कौन सा है, 10वां पद। 10वां पद कहां मिलेगा, 7 के बाद 8 से लेकर के 12 तक सब यहां मिलेगा, यानी उसके आंसर में 13 लिखा जाएगा। तो 10वें पद में हम लिखेंगे 13, 11वें पद में भी लिखेंगे 13/2। देखिए ये इतनी सीधी खिचड़ी नहीं है जितना आपको दिख रही है, इसके लिए जितना मोर प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए कम पड़ जाएगी। ये ऐसी खिचड़ी है, सिर्फ कहने के लिए आसान होती है, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगी। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए सिंपल सा काम करेंगे, सब लोग बताओ क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्राप्तांक। क्या लिखेंगे, प्राप्तांक। उसके बाद क्या लिखेंगे, बारंबारता। जब भी माध्यिका निकालना होगा तो आप लिखेंगे संचयी बारंबारता। जब भी माध्यिका निकालना होगा तो आप लिखेंगे संचयी बारंबारता। इसका आप बनाएंगे टेबल, ठीक है। और ये टेबल जो है इसको बना करके इसके डेटा को फिक्स करेंगे आप लोग, ठीक है। बहुत सिंपल है, 11, फिर है 12, फिर है 13, फिर 14, फिर 15, ठीक है। देखो यहां पे क्या बारंबारता दी गई है, ये एक तरफ प्राप्तांक दिया गया है और एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो क्या बारंबारता दी गई है उसको देखते हैं। तो 11 में हमारा 4 है, 12 में 3 है, 13 में 5 है, 14 में भी 4 है, 15 में 4 है, ठीक है। संचयी बारंबारता में हम 4 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 16 लिखेंगे और 20 लिखेंगे। फिर वही सवाल आ गया है, तो माध्यिका बराबर हमें क्या निकलेगा, 10वें पद का मान। 10वां पद कहां मिलेगा, 12 के अंदर मिलेगा, क्योंकि 7 तक यहां मिल रहा है। 7 के बाद जितने भी पद होंगे वो 12 में मिलेंगे, यानी आंसर में हम 13 लिखेंगे। 10वें पद का मान प्लस 11वें पद का मान। कैसे हुआ ये, तो 20 आया था यहाँ पे, 20 का आधा कितना हो गया, 10, 10 में 1 जोड़ दिया 11। ऐसे याद रखना है आपको जब भी सम संख्या मिलेगी। और इसके लिए 13 + 13 करेंगे, बटे में 2 करेंगे, आंसर हो गया 13। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफी रामबाण साबित होने वाला है, और इसके बाद जो है वो जो प्रीवियस ईयर के सेक्शन है उनको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे पद, फिर हम लिखेंगे बारंबारता, और फिर हम लिखेंगे संचयी बारंबारता। क्लियर हो गया। देखिए तो एक टेबल हम लोग बनाएंगे ही, आपको पता ही है टेबल जो है बहुत जरूरी होता है। जब तक ये बनेगा नहीं तब तक सारी चीजें समझ में नहीं आने वाली हैं, ठीक है। चलिए तो पद में हम लिखेंगे 3, 4, 6, 8, 12। ये देखिए एक ऑर्डर में खुद पद जो है वो खुद एक ऑर्डर में है, 3, 4, 6, 8, 12, ये खुद एक ऑर्डर में है, ठीक है। अब देखो बारंबारता में यहां पे 2 है, 5 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 3 है। संचयी बारंबारता में क्या होगा, 2, 5 2 7, 7 4 11, 11 5 कितना हो गया 16, 16 और 3 कितना हो गया 19। अभी देखो पदों की संख्या कैसी आ गई, विषम। विषम का केस क्या बताया था, 19 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 20। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2। तो विषम बराबर n बराबर 19 मिला है। माध्यिका का फार्मूला होता है n/2, n + 1/2 वें पद का मान। वें पद का मान लिख रहा हूं मैं, मतलब आंसर में आपका मान लिखा जाएगा। तो n की जगह 19 रखेंगे, 19 और 1 कितना हो गया 20, 20/2, यानी 10वें पद का मान आपसे पूछा है। 10वें पद का मान। कुछ लोग तो 10 आंसर करके चले आएंगे, गलत हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। 7वें पद तक आंसर 4 होगा। 7 के बाद अगर 8वां पद आता, 9वां आता, 10वां आता, तो सब चीज का आंसर 6 होगा, क्योंकि 11 तक 6 होगा। तो हमारा आंसर होगा 6, ना कि 10, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, तो आई विल रिकमेंड कि प्लीज वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन आप लोग कंटिन्यू जरूर देखिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहां पे आपसे पूछा गया है माध्यिका, और कहा गया है कि
विद्यालय के बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों के प्राप्त अंक निम्नवत हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, थोड़ा सीरियस होकर लगाइएगा। 10 मैच दे दिए हैं, इसका मतलब पदों की संख्या खुद सम दे दी गई है। इसका मतलब कौन सा लिखेंगे, पांचवा पद प्लस छठा पद। ठीक है, खैर पहले इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे, तो ये सीक्वेंस में है नहीं, सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, 8 9 10, देखो 8 का 9 10 11, उसके बाद है 12 13 15 19 एंड 22। तो आप देखो 4 इधर, 4 4 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो 19 22 15 हो गया है, 13 भी हो गया है, 18 छूट गया था, तो यहां पे 18 लिखेंगे। 1 मिनट, 18, उसके बाद हम लिखेंगे 19 और लिखेंगे फिर 22। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अगर पदों की संख्या सम है तो फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान एंड होल डिवाइडेड बाई 2। तो 10 में जब 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 5वें पद का मान, और 10 में 2 से भाग दोगे तो भाग देने पे 5 आएगा, और एक जोड़ेंगे उसमें क्या हो जाएगा, 6वें पद का मान एंड डिवाइडेड बाई 2। तो पांचवा पद कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, पांचवा पद हो जाएगा आपका 12, और छठा पद कौन सा हो जाएगा 13। तो यहां पे हम लिखेंगे 13 एंड डिवाइडेड बाई 2। 13 और 12 कितना हो गया, 25/2, आंसर हो गया 12.5। बहुत सारे बच्चे सिर्फ 5 और 6 जोड़ करके 11 लिख करके 2 से भाग देके चले जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को गलत मत करिएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, चाहे आप रट्टा मार लो, चाहे आप समझ लो, चाहे 10 बार समझ लो, इसके पहले भी मैंने माध्यिका पढ़ा रखा है, बोर्ड के ऊपर पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आई विल रिकमेंड कि प्लीज आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने बहुलक का है, और ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो डोंट मिस लास्ट वीडियो, आपका ये रहेगा कल का वीडियो, तो उसको ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो आप कर लीजिए, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिससे आपको इस वीडियो का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड हो जाएगा ऐप के ऊपर। थैंक यू।